मुझे अब रोना नहीं आता है। क्या एनिवर्सरी में बुला लूं मायके वाले को? अब समय आ चुका है मायके वालों से रिश्ता जोड़ने का। आप सब बताओ क्या करे ये अंशु। तो जो बिना माँ बाप की बेटी है ना। तो आज हम जिनकी बातें करेंगे ना, क्या ही बोला जाए कि भैया कौन सी रिश्ते की ये बात कर रही हैं। ये वो रिश्ते की बात कर रही हैं कि जो इनको मतलब कि इनको किसी भी चीज़ में इनको पूछा तक नहीं, इनका माँ बाप जैसे तबीयत जैसे कि अंशु ने बताया है कि मेरी माता का भी तबीयत खराब होता था, पिता का भी तबीयत, भाई का भी, लेकिन उनके जो रिश्ते, उनके जो अपने थे, उन्होंने कहीं भी इनको सहारा नहीं दिया था। और ये अकेले ही, जब इनकी मम्मी बीमार थी तो अकेले ही की, इनके पिताजी बीमार थे, तो ये सब चीज़ हमने भी देखा सुना, सब चीज़ अंशु ने जिस तरीके से बताया था तो हम लोगों ने भी जाना। और वो रिश्ते की भी बातें जो कि इनको कन्यादान किया था, ठीक है, तो उनकी भी बातें हम करेंगे इस वीडियो में भैया। और कैसे कैसे क्या होता है, जो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। तो अब हम बातें कर रहे हैं, जी हाँ, वही वही ये कन्यादान वाली बेटी की बारे में, क्योंकि इस वक्त ना बेटी बहुत बन चुकी हैं इनकी। तो भाई हम अब कैसे आप लोग जानोगे कौन बेटी कौन क्या है। तो हम कन्यादान वाली बेटी का नाम कर रहे हैं, जो कि उनका मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था किया अपने मैरिज एनिवर्सरी का। होटल गई, होटल बुक की, हर चीज़ किया है अपने मैरिज एनिवर्सरी में। लेकिन ऑडियंस से ना भर भर के कमेंट आ रहा था कि दीदी आप बुलाइए, दीदी आप बुलाइए, अपनी माँ बाप को बुलाइए, जो कि आपको कन्यादान जो किए थे ना, वो माँ बाप को आप बुलाइए। लेकिन फिर इसलिए ये अंशु ज़्यादा ट्रोल होने के कारण ये बोली क्या कि मैं तो भाई अब ये अपने थंबनेल में इस तरीके से और वीडियो में भी बोल रही कि मैं अपनी फैमिली को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, जो फैमिली मेरी शादी में नहीं आई थी, मेरी कुछ गलतियां थी जो कि मैंने अपनी फैमिली को नहीं पूछा, है ना। और ये रिश्ते जो कि हैं, जो दिल से नहीं जुड़े हैं, दिल से सच में ये रिश्ते नहीं जुड़ा। जो कन्यादान वाला जो रिश्ता था, राज फैमिली से जो रिश्ता था इनका, जो आंटी जी ने जो इनको कन्यादान किया था, ठीक है, ये रिश्ते इनको दिल से नहीं जुड़े, तो कैसे वो निभाएं इस रिश्ते को। लेकिन फिर भी लोगों ने, आंटी देखो लोगों ने ये कमेंट किया कि दीदी आप बुलाओ, वो तो बाइक काट दे दी ना, अब अपने तरीके से तो वो कर दी। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा अंशु का, भैया आप काट दे दो, वो आए ना आए उनकी मर्जी, ठीक है, हम अपने तरीके से तो कर देंगे, है ना। लेकिन दोस्तों ये आंटी जी का मैरिज एनिवर्सरी था, ठीक ना। सारी लोगों ने भी बोला कि आप अपनी बेटी को बुलाइए, जो जिनको कन्यादान आप की थी, आप उन्हें भी बुला लीजिए अपने मैरिज एनिवर्सरी में, जबकि आप हर जगह के लोग आए हुए थे आपके मैरिज एनिवर्सरी में, तो आप उन्हें क्यों नहीं बुलाएंगे हैं। इनकी बेटी भी आई थी, जो कि आप लोग देखे किस तरीके से फंक्शन था इनके यहाँ, हर चीज़ था, लेकिन ये नहीं बुलाई ना ना, हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पसंद है कि वो हमारे घर आए, ठीक है, इनके बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए वो जो गोद ली बेटी थी भाई, उनको वो नहीं बुलाई। कन्यादान जिनको की थी, कन्यादान वाली बेटी, गोद वाली बेटी तो अब कोई और ही हो चुकी है। हाँ, तो अब कन्यादान वाली जो बेटी है वो नहीं आए, ठीक है, क्योंकि इनके बच्चों को नहीं पसंद था। क्योंकि आप लोग ही सुनो, जब मतलब कि पूजा को भी नहीं पसंद थी ये अंशु, हमेशा ही भाई कंट्रोवर्सी चली,
तो उनके तरह से वो भी नहीं पसंद की अंशु को, और ये जो उनके छोटे लाल हैं उनको भी नहीं पसंद, क्योंकि वो खुद बोले हैं वीडियो में कि भाई मेरी बहन एक ही है, चाहे कुछ भी हो मेरी एक ही बहन है, मैं किसी को बहन वन नहीं मानता हूँ। तो वो ऐसे भी नहीं पूछे, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए भैया, इतना मतलब कि दुख विपत जिस तरीके से पड़ा था आंटी जी पे और लपू भैया लपी भाभी पे जिस तरीके से पड़ा था, यही अंशु दौड़ के गई थी ना। आप लोग क्लियर कीजिएगा, किसी भी चीज के बहाने, लेकिन दौड़ के गई थी ना अम्बाला देखने के लिए। और 5वां सालगिरह पर भी ये दौड़ के गई, जबकि इनकी अपनी सगी बेटी, इनकी अपनी सगी बहन नहीं आई थी दोस्तों, नहीं आई। जबकि यही लप्पू भैया ये बोले थे कि हमारे पार्टी में जो आएगा ना उसका साथ मेरा उसी से हम रिश्ता रखेंगे, अन्यथा मैं किसी से रिश्ता नहीं रखूँ। जो मेरे पार्टी में नहीं आएगा मैं उनको साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर तो अंशु भैया गई हैं, जबकि ये प्रेग्नेंट भी थी, वहाँ जाकर भाई अपना बहुत अनमोल चीज वो खो दी हैं। सोचने वाली बात है ना। फिर भी ये उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है। वो भाई उनकी अपनी बहन नहीं आई थी, क्योंकि उनको ना खुन्नस थी, उनको ना अंदर से पहले के साथ जो कंट्रोवर्सी जो उनके साथ हुआ था ना, जिस तरीके से चिया लेदर आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, इस कारण वो लोग दोनों मियाँ बीबी को खुन्नस थी लप्पू भैया से। हाँ, इस कारण वो नहीं आई मैरिज एनिवर्सरी, 5वां मैरिज एनिवर्सरी में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लप्पू भैया दौड़ के अपने बहन के घर गए, लेकिन यहाँ पर नहीं। यही होता है खून के रिश्ते, चाहे आप लाख कुछ कर दो, हाँ, वो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर अंशु ने क्या गलत कहा कि भैया हमको रोना नहीं आया विदाई करने के समय, क्योंकि इनके साथ ना दिल से मेरा कनेक्शन था, हुआ ही नहीं, ठीक है। मेरे अपने ने नहीं मुझे कन्यादान करने से मना कर दिया, जबकि मेरी मम्मी पापा भाई नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे अपने ने कन्यादान करने से मना कर दिया। इस कारण मैं इस फैमिली से जुड़ी और मुझे यही चीज़ की कि कन्यादान हमारा कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अपना इनका शादी लव मैरिज है, ठीक है। यहाँ पर अपने माता पिता भी होते हैं ना, तो ये लव मैरिज जो शादी होती है कुछ क्षण के लिए ना सोचता है यार इंसान कि लव मैरिज नहीं, ये शादी नहीं, माता पिता खुद से अपना क्या पता लव मैरिज तो होता है, ये इंटर कास्ट मैरिज था। तो यही सोच करके वो जो इनकी फैमिली है नहीं कर रही होगी कि भैया नहीं ये चीज़ नहीं करो। इनके बड़े के पापा जो थे नहीं कर रहे होंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या पता कल हो के कुछ तुम्हारे साथ कुछ और भी भाई दुख हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं ये शादी करने मैं नहीं कर सकता हूँ। इनके बड़े पापा ने इनकार कर दिया, ठीक है। जहाँ तक देखा जाए ना तो वो फैमिली गलत नहीं थी। कोई भी ये चीज़ को सोचेगा, जैसे अंशु ने कदम उठाया लव मैरिज का, इंटरकास्ट मैरिज का, तो कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। जिस बच्ची का माँ बाप नहीं है तो उसको और दुनिया लोग समाज क्या बोलेगा उसको, और लोग सोचता है ना कि अच्छे घर में हम डाले अच्छे घर। लेकिन अंशु के दिमाग में यहाँ कुछ और ही था भैया। इनको दूसरे से प्रेम था जो कि आप लोगों ने देखा, और ये रिश्ता कन्यादान के लिए ये भाई गई थी ये आंटी जी के पास, जो कि आंटी जी ने बखूबी वीडियो बना करके अपना भी भाई बहुत डॉलर छापाए ये कन्यादान कर करके, ठीक है, और शादी कर करके, ठीक है। और यहाँ पर अंशु ने भी ये बोला कि हमें भाई रोना नहीं आया था। सारे लोगों ने ये बोला कि आप विदाई के समय क्यों नहीं रोई, हमें रोना नहीं आया था, क्योंकि ये कनेक्शन दिल से जुड़ता है, ठीक है। मेरे अपने मम्मी पापा रहते ना तो मुझे रोना आ आता, लेकिन जहाँ तक कोई भी रस्म जो हो रहा था, जो कि मेरे भैया कर रहे थे, सब कोई सब किया था, लेकिन फिर भी मुझे रोना आ रहा था कि आज मेरा भाई रहता, आज मेरा पिताजी रहते, आज मेरी मम्मी रहती तो आज कैसा होता, ठीक है। तो ये चीज़ बोला, तो इनका रिश्ता ना दिल से जुड़ा ही नहीं था, ना ही इधर से जुड़ा। अंशु ने अपना निभाया था, ठीक है,
अंशु ने ये निभाया था कि जहाँ पर लपू भैया ने ये बोला कि जो ये शादी में आएंगे ना उसके साथ मैं अपना रिश्ता रखूंगा, और जो ये एनिवर्सरी में नहीं आएगा उससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। लेकिन लपू भैया के यहाँ पर ना पासा पलट गया, भैया जो आया ना उसी के साथ वो रिश्ता नहीं अब रखते हैं, और जो नहीं आया उनके साथ भाई रिश्ता है। अपने खून अपने ही होते हैं, चाहे कैसा भी, चाहे वो लाख दगा दे जाए, अपने ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है अपनों से बनाव रखना चाहिए। हर मोड़ पे ना अपने खड़े होते हैं। ये देख लो उनका रिश्ता है तो नहीं ना अंशु बोल रही क्या नहीं, मैं इस मैरिज एनिवर्सरी में मैं उस फैमिली में अपने को पूछूंगी जरूर, उनको बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि शादी में भी उनसे कुछ गलतियां हो गई थी। हाँ, जो कि हमने नहीं बुलाया, अपने को नहीं बुला पाए। तो ये सब बातें दोस्तों, और इनमें ये बोला कि सारी लोगों ने मुझे ये बोल रहा है ना कि ननद चली गई हो, तुम फंक्शन मना रही हो, तुम मैरिज एनिवर्सरी, तो उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई ये मेरे पटीदार के सोनाली पटीदार की है। जब उनकी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है तो हम क्या हैं? और ये मेरा पहला एनिवर्सरी है तो कैसे नहीं मनाए, अपनों को कैसे नहीं बुलाए। तो हम सारे जितने भी मेरे अपने, हम सबको कार्ड पहुंचा दिए हैं, अब फोन करना बाकी है। तो हम अपने तरफ से पूरा एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि आपने इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, सारे अपने को हम दे चुके हैं कार्ड। देखो यहाँ पर अंशु को मैं ये बोलूंगी ना, अपने को तो कार्ड दे दी, लेकिन एक भाव होता है, ठीक है, बुलाने का भाव होता है। ये बहुत ही अच्छा की जो आप भेजी। हमने भी बोला था अप्सरा मोम से कि भैया आप पूछ लो अपने तरीके से ना, ये चीज को नहीं करना चाहिए, अपने तरीके से जो रिश्ते हैं ना वो निभाना चाहिए, अगला करे या ना करे, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि उनको अलग का ही भाई क्या ही नहीं बुलाया था उन्होंने अंशु को कि नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, साफ उन्होंने बोला। क्या ही बोला जाए इस तरीके से ना, जब आप बेटी मानी थी तो उस बेटी का तो भाई मान तो रखती, भले हमारे बच्चे, हम तो कन्यादान किए थे। हाँ सही बात है, वजह वक्त पे तो जाना ही चाहिए, तो और वक्त पे बुलाना भी चाहिए। यहाँ पर एक फंक्शन किया था अंशु ने, जो कि वो उनकी ननद की बेटी की जो बर्थडे मनाया था, उसमें अंशु ने जा करके इनवाइट किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तो वो अंशु खुद गई थी इनवाइट करने के लिए, ठीक है, लेकिन उधर से कोई नहीं आए थे, सिर्फ अंकल जी ही गए थे। हर चीज को लेकर के, पायल दिया, कपड़े दिया, हर चीज लेकर के अंकल जी घर का जो मुखिया है वो गए थे उनके पार्टी में, लेकिन वो सभी को पूछी थी, ठीक है। तो ये है भाई, सभी भले ही ना आए, कम से कम अंकल आंटी ही चले जाते है ना। इनका मिसकैरेज हुआ था ना, तो आंटी जी गई थी देखने के लिए, लेकिन कोई भी फंक्शन में ना ही बुलाना, ना ही कुछ करना, ये क्या भाई, आपकी बेटी है वो जो कि कन्यादान की थी, कन्यादान कर दी है तो बेटी तो आप ही की हुई है ना। जबकि आप बोली थी कि जब भी कुछ ऐसा चीज होगा ना वहां पर मैं खड़ी रहूंगी। तो यहाँ इस मैरिज एनिवर्सरी में ये फैमिली जाती है कि नहीं जाती है, क्या होता है क्या नहीं। अगर जाती है तो भाई ये है कंट्रोवर्सी फैमिली, अगर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं जाती है तो भाई ट्रोल होने से बचेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।